मित्रों, अपमान एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी स्वीकार नहीं है, बल्कि आजकल तो बच्चे तक छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आजकल एक दूसरे का अपमान करने का तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता। परंतु आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी द्वारा किए गए अपमान का बदला नहीं ले पाते। परंतु एक मिनट, क्या आपका नाम भी ऐसे लोगों में शामिल है? अगर हाँ, तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी बातें जिसमें उन्होंने बताया है कि अपने अपमान का जवाब देने का सबसे बेहतरीन तरीका। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के अनुसार क्या है अपमान का बदला लेने का सबसे सरल तरीका। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए आक्रोश में आ जाते हैं और उसी गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। ऐसा होना एक तरफ से स्वाभाविक माना जाता है, परंतु श्री कृष्ण का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपमान का जवाब मौन रहकर देना चाहिए। अब आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भला चुप रहकर किसी से अपमान का बदला कैसे लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण ने अपने अपमान पर मौन रहना ही उचित समझा है और कहा है कि बदले की आग को अपने अंदर सजो कर रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर दुष्ट स्वभाव के शत्रु को उसके विरुद्ध चलाकर समान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखे, उसे उसी की भाषा में जवाब न देने लगे। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दे जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगेगा। श्री कृष्ण के अनुसार मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिनसे सामने वाला इंसान आपके मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरे लोगों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर है आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, वही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अपमान होने पर महज 1% लोग ही ऐसा करते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सब लोग कुत्तों पर हंसते हैं। ऐसे लोगों को इज्जत कमा के दे। जब तक आप जिस भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होगे या फिर अपने काम से नाम नहीं कमाएंगे, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुँचे तो कंस ने उसका मजाक उड़ाया था। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई तो कंस ने भी सिर झुका लिया। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपने आप को बेहतर बना के जवाब दे। धन्यवाद।